बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मिना गुल अपने किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम पिज़्ज़ा बनाएंगे, वो भी ब्रेड के साथ। इसको बनाने के लिए हमें ना किसी डो की ज़रूरत है, ना ईस्ट की ज़रूरत है। झटपट से ये रेसिपी बन जाती है और किसी ओवन की भी ज़रूरत नहीं है, ना इसको हम पतीले में बेक करेंगे। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन माने इतना ज़बरदस्त, इतना मज़े वाला ये बनकर पिज़्ज़ा तैयार होता है और जब आप इसको बनाएंगे यकीन माने बच्चे तो आपके फ़ैन हो जाएंगे। कम खर्च में बहुत ही ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा बनता है। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बॉल ली है और उसमें मैंने शामिल किए हैं ब्रेड के 3 स्लाइस हम ब्रेड के लेंगे और इस डो को सॉफ्ट और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। ये शामिल कर देंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ कप सूजी का, ये ऐड कर दिया है और इसके बाद चौथाई चम्मच इसमें जाएगा नमक का और इसके बाद जाएगा 1 चम्मच चीनी का, 1 चम्मच चीनी का शामिल कर देंगे और 1 चम्मच जाएगा इसमें कुकिंग ऑयल का। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम शामिल करेंगे 1 कप दूध। रूम टेम्परेचर पर दूध लिया है, ये शामिल कर दिया है। मैंने खुला दूध लिया है, आप चाहे तो डिब्बे वाला दूध भी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। सूजी शामिल करने की वजह से ये डो जो है बहुत ही हेल्दी बनती है और अगर आप ये बच्चों को ब्रेकफास्ट में बना के देंगे यकीन माने बहुत हेल्पफुल जो है उनका ब्रेकफास्ट होगा। आप इस बच्चों को लंच बॉक्स में भी स्कूल जाने के लिए दे सकते हैं। अक्सर ये होता है कि बच्चों की टेंशन लगी होती है इनको लंच बॉक्स में क्या दें। झटपट ये बनने वाली रेसिपी और बच्चे वैसे ही भी बहुत पिज़्ज़ा पसंद करते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसकी मिक्सिंग कर दी और अब इसको हम तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे ताकि सूजी अच्छे तरीके से जो दूध है वो सोख कर ले और डो हमारी बहुत ज़बरदस्त बने। अब इसको हम ढककर तकरीबन 35 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक बॉल में बोनलेस चिकन लिया है जिसका वेट तकरीबन 100 ग्राम है और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में इसकी कटिंग कर ली है। आप चाहे तो इसकी कोई भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसकी क्यूब में कटिंग की है और अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ चम्मच जाएगा इसमें नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और हाफ चम्मच जाएगा इसमें चिली फ्लेक्स जिसको धड़ा मिर्च भी कहते हैं, ये शामिल कर देंगे और हाफ चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर इसके टेस्ट को और मज़ेदार बनाने के लिए मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच तिक्के मसाले का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच जाएगा इसमें चिली सॉस का और 1 चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे सोया सॉस का। सोया सॉस शामिल करने के बाद 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल का। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये तिक्का मसाला बनकर रेडी होता है। चिकन का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था वो इस पैन में शामिल कर देंगे और चिकन को हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। चिकन को तकरीबन हम 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि चिकन बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल जाए। इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी पहले ही हमने इसमें शामिल किया हुआ है। देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और इसी पानी में जो है चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। चिकन का देखिए पानी ड्राई हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। दोबारा से मैंने वही पैन लिया है, उसमें मैंने तकरीबन 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का शामिल किया है और ऑयल शामिल करने के बाद हम पूरे पैन को अच्छे तरीके से किसी ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे। ज़्यादा हमने ऑयल नहीं इसमें शामिल करना। अच्छे तरीके से हम इसको ग्रीस कर लेंगे। अब जो हमने डो बना के रखी थी, ब्रेड का जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से हम बॉल को साफ़ करेंगे और इसको किसी स्पैचुला या किसी चम्मच की मदद से जो है पैन में हम फैला देंगे। इस तरह से किसी चम्मच की मदद से इसको फैला देना है और इसको गोल सी हम शेप दे देंगे और तकरीबन इसको हमने 10 से 12 मिनट बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है।
स्लो आंच पे पकाएंगे तो इसके अंदर जो सूजी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगी और कलर भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इसको हमने ऊपर से प्रेस कर दी है। अब किसी चम्मच की मदद से इस तरह से इसके किनारों को भी हम नीट कर देंगे। इस तरह से सारे किनारों को हम नीट कर देंगे और इसको तकरीबन हमने 10 से 12 मिनट हल्की आंच पे पकाना है। अब इसको हम ढककर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे। तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं। नीचे से बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका होगा। मैंने इस तरह से एक प्लेट ली है और उसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर ली है। अब पैन को हम पलट कर इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है और बहुत ही मज़े वाली लग रही है। अब इसके नीचे से हमने आंच को बहुत ही स्लो कर दी है। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली है, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। सारी इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छी तरह से हमने सारी पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है और यहाँ पर मैंने चीज़ के स्लाइस हैं वो लिए हैं, ये ऑप्शनल ही है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इस तरह से मैंने चीज़ के स्लाइस लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चेडर चीज़। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद होती है, बच्चों को क्या बड़ों को भी चीज़ बहुत ही पसंद होती है। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चिकन, जो ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े वाला हमने बना के रखा है, उसके ऊपर चिकन लगाएंगे। और यकीन मानिए ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। जब एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बार बार आप इसको बनाएंगे। और अगर आपकी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसका फ़ीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। अच्छे तरीके से हम सारा फैला के चिकन रख देंगे। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम शिमला मिर्च और अब इसके ऊपर हमने लगाए हैं टमाटर, जिसको मैंने क्यूब्स में कटिंग कर ली है। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इसके ऊपर हम फिर दोबारा से चीज़ लगाएंगे। नीचे आंच हमने हल्की रखी हुई है। अब इसको हम ढक के और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम करके पका लेंगे, ताकि चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। यकीन माने जब आप खाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपने ये ब्रेड और सूजी से इसकी डो बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको इसकी कटिंग करके चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही चीज़ी पिज़्ज़ा बना है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने इज़्ज़ो ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलती हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।